हेलो नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार दांगी। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th की जो संस्कृत का जो पेपर है 2020 और 21 वार्षिक परीक्षा, उसका यहाँ पर संपूर्ण हल लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो इसके अलावा जितने भी सारे बाकी के दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि आपको उनके भी आंसर देखना है तो आप वहां पर हमारे चैनल पर आंसर देख सकते हैं। और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि हम आप तक इसी प्रकार के जितने भी सारे वीडियो हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तक पहुंचा सके सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 922 जो कोड है उसका हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्लास 9th 2020 और 21 सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, है ना। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे हम कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो हम यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। आप फटाफट नोट करते जाइएगा कॉपी में या फिर चिन्ह लगाते जाइएगा पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो अगला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माहेश, ठीक है, यानी कि आ वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि देखेंगे। फिर विद्या माता एवं रक्षति, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईव इसका आंसर है। अधोलिखितेषु अयम नास्ति, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बालकः इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अधोलिखित प्रश्न सूचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें पंचवटी में समास बताना है हमको। तो पंचवटी में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है घनश्याम, तो घनश्याम में आपको समास विग्रह करना है। तो घनश्याम का समास विग्रह हो जाएगा घन एवं श्याम। तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो तत्पुरुष समास जो तीसरा प्रश्न है आपका, उसका उदाहरण है यहाँ पर महाशय इसका आंसर है। फिर सम्मानः में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें सम उपसर्ग यानी कि सा वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। उपयुक्त युक्तम पदम चित्वा लिखत, यानी कि पांचवा जो प्रश्न है आपको पांचवा आंसर हो जाएगा इसमें पराजय, यानी कि आ वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक थर्ड, तीसरा प्रश्न है आपका। जो तीसरा प्रश्न है वो पर्वत का पर्याय बताना आपको। तो पर्वत का जो पर्याय है वो क्या हो जाएगा गिरि, यानी कि पहला आंसर आपका राइट है। भूपति में आपको भूपति का भी पर्याय बताना है, तो यहाँ भूपति का पर्याय हो जाएगा राजा। वृक्षः, तो वृक्ष का आंसर हो जाएगा आपका तरु। वृक्ष का आंसर क्या है तरु, राइट लगाते जाइएगा पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सत्यम का विलोम। तो सत्यम का विलोम क्या हो जाएगा असत्यम, क्या हो जाएगा असत्यम। दुर्बुद्धि का विलोम बताना है आपको, तो दुर्बुद्धि का विलोम हो जाएगा सुबुद्धि। फिर देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से एक सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका पहला जो पठती दे रखा है, तो पठती का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठती का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब वाला लट लकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे भविष्याम, तो भविष्याम में आपको बताना है कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन, तो इसमें द्विवचन है। फिर देखेंगे आगच्छतम, आगच्छत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसमें जो धातु है वो धातु है गम धातु, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गम, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है आपका पाश्यंती। तो पाश्यंती में आपको पुरुष बताना है, तो पाश्यंती आपको यहाँ पर प्रथम पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपचत, तो आपचत में आपको लकार बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट लकार। आप चिन्ह लगाते जाइएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, तो प्रश्न क्रमांक जो 5 है उसमें आपको जोड़ना है दोनों वर्डों को। तो यहाँ पर पठितुम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बा वाला आपका राइट आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न है कृत्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है आगत्य, तो आगत्य में आपको लकार बताना है, तो आगत्य में बा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न। चौथे में आपको इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑन राइट हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न देखते हैं गच्छन, तो गच्छन का राइट आंसर हो जाएगा श्रित प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, तो यहाँ पर युग मेलनम कुरुत है, यानी कि सही जोड़ी आपको करना है। तो जो सही जोड़ी का जो प्रश्न है यहाँ देखेंगे आप, जो पहला है उसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पतरु। और फिर दानवीर, तो दानवीर का आपका उत्तर हो जाएगा जीमूत वाहन। फिर निनादय, निनादय का आंसर हो जाएगा यहाँ पर विणाम। फिर जटायु का रामायण है। ठीक है, ये आप सही जोड़ी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो क्लिप करके भी पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो नीचे अंडरलाइन दे रखी है, अंडरलाइन हटाना है और उसके स्थान पर आपको एक वर्ड में उत्तर लिखना है। तो अंडरलाइन यहाँ ये वर्ड हटाना है और इस वर्ड के स्थान पर आपको लिखना है का। ठीक है, दूसरे में लिखना है कानी, दूसरा आंसर में लिखना है कानी। और तीसरा जो है, तो तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर तीसरा जो है, फिर आपका तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न में आपको ये मोदकानी हटाना है, सॉरी ये तीसरे प्रश्न में आपको निर्धनास्त्रीय हटाना है और उसके स्थान पर भी आपको का लिखना है। ठीक है, जो अगला लास्ट है वृक्षा हटाना है और उसके स्थान पर आपको लिखना है के। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं हम, राम की आपको प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में लिखना है। तो राम की हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर है आपका रामः, रामो, रामः, रामोः, रामः, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में किम का भी आपको या किम का बता दीजिए, सॉरी गुरु का बताना है। तो गुरु का इतिहास चतुर्थी विभक्ति आपको तीनों वचनों में बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा गुरुवे, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम और गुरुभ्य, गुरुभ्य, ये इसका राइट आंसर हो जाए गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। फिर आपको यहाँ नीचे भी जो दो शब्द देखे हैं, अस्मत् का द्वितीय विभक्ति बताना है और किम का, है ना। तो यहाँ पर अस्मत् का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा माम, इसका आंसर बता रहे हैं हम आपको, माम, आवाम, अस्मत्, अस्मत्, ये इसका राइट आंसर है। फिर नीचे किम का बता रहे हैं, तो किम का आंसर हो जाएगा का, कौ और के। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा आप लिख लीजिएगा या फिर सीधा आप आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में बाकी के जितने भी सारे शेष जो आंसर हैं हम उसको पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनके सारे के सारे और डिटेल आंसर आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।